तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, आज इस स्टॉक में 9% की भयंकर गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे मेन कारण है वॉल्यूम सेलिंग। देखिए, आज इस स्टॉक में कितनी बड़ी मात्रा में वॉल्यूम एग्जिट हुई है। देखिए, यहाँ पे जब बाइंग आई थी इस स्टॉक में, जब पिछले कुछ समय में ये स्टॉक गैप अप हो गया था, तो देखिए उसके बाद से ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है एंड यहाँ पे वॉल्यूम एग्जिट हुई है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने एग्जिट किया है। अब देखिए, बिग प्लेयर दो तरह से एग्जिट करता है, या तो उसको अपना प्रॉफिट बुक करना हो, या तो सेकंड बात उसको लग रहा हो कि कंपनी का क्वार्टरली नतीजा अच्छा नहीं आ सकता है। अच्छा नहीं आ सकता है इन दी सेंस कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर सकती कंपनी, तो शॉर्ट टर्म में उस कंपनी से एग्जिट ले लेता है। एंड देखिए, दोनों ही बातें इस कंपनी में एप्लीकेबल लगती हैं, क्योंकि इस कंपनी ने एक साल में काफी लंबा रनअप दे दिया है। तो जो लोग बिग प्लेयर्स नीचे प्राइस पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन लोग ने अपना प्रॉफिट बुक किया है एंड साथ ही साथ उसके साथ कुछ ट्रेडर्स ने अपना यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए इस कंपनी से एग्जिट ले लिया है। तो इन दोनों कारणों के मिक्स होने के बाद इस स्टॉक में 9% गिरावट देखने को मिली। वही देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जाने का प्रयास करते हैं, जहां पे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएं। वही देखिए, अगर आपने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी काफी शानदार कंपनी है फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो आपको आपका प्राइस जरूर मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। वहीं देखिए, इस स्टॉक में गिरावट के पीछे एक तीसरा सबसे मेन कारण हमें जो लगता है वो है इस कंपनी की वैल्यूएशंस। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पी इस कंपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि अगर आप इस कंपनी का पीजी रेशियो देखेंगे तो 1.7 का है आज की गिरावट के बाद। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को 1.7 टाइम ज्यादा पी मिल रखा है। तो यहाँ से और गिरावट की पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये नहीं सोचना कि 9% गिरावट हो गई तो और गिरावट नहीं हो सकती। तो हमें इस गिरावट का फायदा उठाना है अगर हमें कंपनी के बारे में अच्छे पता है। तो देखिए, आप में से कई लोगों को पता होगा कि कंपनी ओलियो केमिकल्स बनाती है, जिसकी डिमांड बढ़ी रही है, क्योंकि ओलियो केमिकल्स ग्रीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं एंड साथ ही साथ काफी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एंड ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट ओलियो केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है। यानी कि देखिए, शॉर्ट टर्म में चाहे स्टॉक कितना भी नीचे चला जाए, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को ऊपर ही जाना है। तो हमें इसीलिए इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में दबा के रखना है, बिना किसी के कुछ कहे में आए। एंड जब भी हमें भयंकर गिरावट देखने को मिले तो हमें सिस्टमैटिक मैनर में एडिंग करनी है। तो अब एडिंग के लिए जानते हैं सपोर्ट जोन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 6000 के आसपास इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड आज इस स्टॉक में ह्यूज प्रेशर के कारण ये 6000 का सपोर्ट टूट चुका है। तो अब इस स्टॉक का नेक्स्ट डिमांड जोन 5400 से 5000 के बीच में आ रहा है। अब ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे 5400 पे इस स्टॉक ने पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया था एंड देखिए 5000 के आसपास इस स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया। यानी कि अगर आपको स्टॉक इस रेंज के बीच में मिल जाए तो आपको इस स्टॉक में एवरेजिंग करनी है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 10 नवंबर के पहले इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं। अब ऐसा क्यों? 10 नंबर्स को कंपनी के क्वार्टरली नतीजे आने वाले हैं। अब देखिए, हो सकता है कि क्वार्टरली नतीजे में कंपनी अच्छी ग्रोथ पोस्ट कर दे, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट ना कर पाए, तब इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि हाल ही में अपने टाटा एलेक्सी में देखा। तो इसीलिए आपको क्वार्टरली नतीजे के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। एंड मान लीजिए उसके पहले ये स्टॉक में इस लेवल के आसपास मिल जाए, मतलब कि सपोर्ट जोन के आसपास मिल जाए, तो हमें थोड़ी मोड़ी एडिंग करने वाले सोचना है। अगर हमें इस कंपनी कन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 20% गिर जाए तो हमें ज़्यादा घबराहट ना हो एंड तब भी हम इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सके। अगर आपको इतना कन्विक्शन रहे तब भी आप इस स्टॉक में क्वार्टरली नतीजे के पहले सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करिएगा। वहीं देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो उनको ये कंपनी और गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी बियरिश हो गया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आरएसआई के हिसाब से डाउन टाइम में जा चुका है। यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में और गिरावट की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वही देखिए, लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो यहाँ पे केवल एक मौका जी हाँ, मौका ही है। तो हमें इस मौके को बुनाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज के प्रयास करें तो देखिए, एट दी प्रेजेंट आज इस स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से इस स्टॉक का सपोर्ट जोन देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज 5200 के लेवल के आसपास आ रही है। तो अगर आपको स्टॉक 5200 के लेवल के आसपास मिल जाए तो वहाँ पे इस स्टॉक का काफी शानदार सपोर्ट जोन बन सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं देखिए, जो लोग नीचे प्राइस पे इस स्टॉक में पहले ही एंट्री बना चुके हैं एंड उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो उन लोग को इस तरह अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी बेरिश हो चुका है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ने 20 डे 50 डे एंड 100 डे तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। वही देखिए, अगर हम इस स्टॉक के कैसे देखें तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा फियर का माहौल है एंड देखिए इतना बड़ा फियर का माहौल इतने लंबे टाइम फ्रेम में इस कंपनी देखने नहीं मिला। यानी कि इस कंपनी काफी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जब भी आपको स्टॉक सपोर्ट जोन के आसपास मिले तो आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी है। वही अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% तक की दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की डिमांड बढ़ने वाली है एंड जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा स्टॉक का। वहीं अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।